हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और रिसेंटली ही प्योर मसल एंड फिटनेस की गेस्ट पोजिंग में हमें निक वॉकर, एंटोन वैलियंट और क्विंटन बीस्टवुड दिखाई दिए। एंड इस पूरी गेस्ट पोजिंग की हाईलाइट है ये, निक इज जस्ट लुकिंग वे टाइटर एंड इनसेन। इट्स लाइक हल्क गाइस, लुक एट हिम, द ब्लॉकी एब्स, द ह्यूज मसल्स, द जाइंट लेग्स। निक वाज ऑन फायर इन दिस गेस्ट पोजिंग। निक को और भी ज्यादा यहाँ पर अप्रिशिएट करा गया बिकॉज वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव एंड अप्रिशिएटिव थे टुवर्ड्स ग्रीन रेंजर काइल, जो कि एक बॉडी बिल्डर है विद डाउन सिंड्रोम। सो निक वाज लुकिंग टाइटर, बिगर, फुलर एंड अपनी पोजिंग भी इन्होंने सिग्निफिकेंटली काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स की कर ली है। बट इतना ही नहीं, ये गेस्ट पोजिंग एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट पोजिंग थी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्विंटन बीस्टवुड को भी देखा, जो इस साल नहीं बल्कि 2024 में हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। और जैसा हमने अभी नहीं लास्ट वीडियो में कवर करा था, ये ऑलमोस्ट 350 पाउंड के आसपास है गाइस, विच इज वेरी ह्यूज। एंड 6 फीट 2 इंचेस के होने की वजह से कैसे निक वॉकर को भी इन्होंने आउट मसल कर दिया है। निक जो खुद एक मास मॉन्स्टर है, वो क्विंटन के सामने स्मॉलर लग रहे थे। एंड ऐसा भी नहीं था कि क्विंटन कोई शेप लैग कर रहे थे, एक प्रॉपर ऑफ सीजन में भी क्विंटन वाज लुकिंग रियली गुड। क्विंटन भी निक की ही तरह मैट जॉनसन के अंडर ट्रेन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर गेस्ट पोजिंग करी एंटोन वैलियंट ने। एंड मैन, हमेशा की तरह एंटोन नेवर डिसअपॉइंट्स। एंटोन वाज डैम एंटरटेनिंग, ही कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। 2018 में फर्स्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीतने के बाद 2019 में ब्रैंडन उसे रिटेन नहीं कर पाए, बट ब्रैंडन केम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड 2020 में फिर से मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक का टाइटल जीता। 2021 में अगेन गाइस, एरिन बैंक्स के साथ एक अच्छे मुकाबले के बाद ब्रैंडन हैंडरसन थर्ड टाइम मेंस फिजिक का टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हो गए। बट देन 2022 एक मच इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ ब्रैंडन हैंड्रिक्सन, बट ब्रैंडन अपना फोर्थ टाइटल नहीं जीत पाए। और इन टर्म्स ऑफ टाइटल विंस, जेरेमी बॉन्टिया से टाई भी नहीं कर पाए। बट ब्रैंडन वाज़न्ट गोइंग टू स्टॉप, इट वाज अगेन अ न्यू बिगिनिंग। चीजें फिर से दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत थी और कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं इस वक्त ब्रैंडन हैंड्रिक्सन। ब्रैंडन की अभी रीसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग ब्रैंडन इस वक्त अपने हैवीएस्ट वेट को टच कर चुके हैं। यस गाइस, इस वक्त ब्रैंडन वे कर रहे हैं 211 पाउंड्स के आसपास, विच इज रियली हाई अगर हम ये कंसीडर करें कि इट इज फॉर मेंस फिजिक डिवीजन। और साथ ही ब्रैंडन की हाइट विच इज 5 फीट 8 इंचेस। एंड लुक एट दिस अपडेट, ब्रैंडन इज लुकिंग फ्रीकी। ब्रैंडन का बैक स्क्वीज, डैम, इट इज अ डिलाइट फॉर द आई। ब्रैंडन अपने बैक गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। लुक एट द थिकनेस एंड वी टेपर गाइस, एक क्रेजी वी टेपर, ह्यूज शोल्डर्स एंड आर्म्स। दिस ब्रैंडन हैंड्रिक्सन इज हंग्री। दिस ब्रैंडन हैंड्रिक्सन नोज कि उन्हें क्या करना पड़ेगा टू गेट द टाइटल बैक, एंड ही इज गेटिंग रेडी। ये तो एक मेक और ब्रेक मिस्टर ओलंपिया होगा ब्रैंडन के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने हमेशा ही देखा है कि एक बार टाइटल लूज करने के बाद अगर अपने सेकंड ईयर में चैंपियन टाइटल रिक्लेम नहीं कर पाता तो ही इज बेसिकली पुश डाउन इन द प्लेसिंग्स। एंड नाउ लेट्स सी कि जो चीज ब्रैंडन ने 2020 में करके दिखाई थी, क्या वो ब्रैंडन दोबारा रिपीट कर सकते हैं 2023 में। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट है गाइस एरिन बैंक्स की, जिनके लिए आई थिंक बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अरे व्हाट आई मीन इज बहुत ज्यादा मुश्किल है आउट ऑफ शेप जाना। हमेशा आप इनकी फिजिक अपडेट या पोजिंग अपडेट्स देख लो, ही इज ऑलवेज कैरिंग इनसेन शेप, इनसेन कंडीशन। इट्स मोर लाइक एरिन नोस कि जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो पास करते हैं, एंड ऑल्सो बीइंग अ चैंपियन, एवरीवन इज गोइंग टू टारगेट हिम, एवरीवन इज गोइंग टू गो आफ्टर हिम। लास्ट 3 मंथ्स में बैक टू बैक बॉडी बिल्डिंग के 2 सबसे बड़े शोज का टाइटल जीत लेना स्पीक्स अ लॉट अबाउट द हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। एरिन ने अपनी इंटेंशन एक बार क्लासिक फिजिक डिवीजन में भी कंपीट करने की टीज कर दी है। एरिन ने अपने इंस्टा पोस्ट के अकॉर्डिंग कैप्शन में ये कहा कि रिटायर होने से पहले शायद मैं क्लासिक फिजिक डिवीजन का शो करूंगा, जिस पर बाद में एरिन ने क्लैरिफिकेशन भी दी कि उनका स्टेज वेट ऑलमोस्ट 225 पाउंड के आसपास होता है। और जब आप इस बारे में सोचते हो तो क्रिस बमस्टेड और मैं एक सेम हाइट के ही हैं। सो क्लासिक डिवीजन के लिए मेरा वेट कैप भी होगा 242 पाउंड के आसपास, और ये काफी ज्यादा वेट है जो मुझे पुट ऑन करना पड़ेगा। और मैंने अपने कोच से इस बारे में बात करी और उन्हें बताया कि रिटायर होने से पहले प्रोबेबली मैं एक क्लासिक डिवीजन का शो भी करना चाहूंगा। सो गाइस, डैम, नाउ दिस इज सम न्यूज राइट। एरिन बैंक्स की सिक बैक क्लासिक के स्टेज पर, एक गुड हाइट, एक इंसेन फ्रंट एंड डबल इंसेन बैक, बट लोअर बॉडी दैट वुड रिक्वायर क्रेजी एफर्ट्स एंड टाइम। बट उसके बाद भी गाइस, एरिन कितने ज्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड हैं वी ऑल नो। एंड अभी लास्ट टाइम जो मैंने एरिन की कुछ सालों पहले की अपडेट शो करी थी, उससे इट बिकेम वेरी क्लियर कि एरिन की फिजिक, एरिन का फ्रेम बहुत तेजी से शिफ्ट करता है। वेल, अभी ये चीज होने में टाइम तो है, बट पॉसिबिलिटी इज 100% दिया, क्योंकि एरिन साउंडेड सर्टेन। आई होप गाइस वीडियो तो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो यार, ताकि चैनल को आप सपोर्ट अपनी दिखा सको, और सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। एंड इट सीम्स लाइक ये गेस्ट पोजिंग का सीजन है, क्योंकि माइकल क्रिसो की भी ऑफ सीजन फिजिक हमें रिसेंटली ये गेस्ट पोजिंग में दिखाई दी। एंड क्रिसो के बारे में सिर्फ 1 वर्ड गाइस, ह्यूज। ओके, एक और वर्ड लेता हूँ, मैसिव। हमेशा की तरह क्रिसो एक डिसेंट शेप में और क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल कैरी करते हुए दिखे, बट सबसे ज्यादा जो क्रिसो की हाईलाइट हो रही थी वो थी ये जाइगेंटिक क्वाड्स। लुक एट दीज गाइस, दीज आर सम रियली
इनसेन कॉर्ड्स एंड आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है जब हमने क्रिजो की कॉर्ड्स को इतना फ्रीकिश देखा है। यस वी ऑल नो ही इज इन ऑफ सीजन, बट टेल मी ऑनेस्टली, अभी आपने किसकी कॉर्ड्स इतनी मैसिव देखी है रिसेंटली? क्रिजो की मसल बेलीज और क्रिजो का मास कैरी करने का पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है एंड आई रियली बिलीव कि क्रिजो ने अगर कोच चेंज करके हैनी रैम्बोर्ड या फिर मैट जॉनसन के साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया और कंडीशनिंग नेल कर दी तो ही इज गोइंग टू बी अ फोर्स टू रेकन विद। आई मीन गाइस, इवन एक खराब टैनिंग के साथ भी और लेस कंडीशन होने के बाद भी क्रिजो अपने मिस्टर ओलंपिया के डेब्यू में ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इयान वलेर, एक मल्टीपल टाइम्स टॉप 10 फिनिशर। सो इमेजिन हाउ मच डैमेज कैन ही डू व्हेन ही इज एब्सोल्युटली ऑन। एंड रिसेंटली ही ट्री सिटी क्लासिक हुआ था और वैसे तो एक स्मॉल शो था क्योंकि इसमें सिर्फ मेंस फिजिक डिवीजन और फिगर डिवीजन के ही कंपटीशन होने थे, बाकी और कोई भी डिवीजन इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। बट इवन देन गाइस, यहाँ पर मेंस फिजिक डिवीजन में दो बड़े एथलीट्स वर कंपीटिंग, कार्लोस डी ओलिवेरा एके काइके प्रो और सेकंड इमैनुअल हंटर। ये दोनों ही हमें अभी रिसेंटली आर्नोल्ड क्लासिक में भी कंपीट करते हुए दिखे थे एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर ये दोनों ही वर बैटलिंग आउट फॉर 1 and 2 प्लेस। एक काफी अच्छी बैटल हमें देखने को मिली दोनों के ही बीच में, बट एक नेक टू नेक बैटल के बाद इमैनुअल हंटर वॉन द शो एंड इमैनुअल ने क्वालिफाई कर लिया 2023 के मिस्टर ओलंपिया में मेंस फिजिक डिवीजन के टाइटल के लिए कंपीट करने के लिए। सो अब कार्लोस को दोबारा किसी शो में कंपीट करना पड़ेगा टू अर्न द क्वालिफिकेशन। आप सबको ही पता है कि हाउ एक्साइटेड आई एम टू सी द प्रो डेब्यू ऑफ गुड वीटो। तो ये है रीसेंट फिजिक अपडेट गुड वीटो की, जो अब किसी भी प्रो शो में हमें कंपीट करते हुए दिख सकते हैं। स्पेशली जिस तरह से यहाँ इन न्यू अपडेट्स में टाइटल लग रहे हैं उससे यही लगता है कि थिंग्स आर हीटिंग अप। गुड वीटो हैज गॉट दिस क्रेजी मसल्स एंड गुड वीटो की पास्ट परफॉर्मेंसेस से वी ऑल नो कि वो कंडीशन आना और पूरी तरह से ऑन आना जानते हैं। एंड गुड वीटो की विद हिज ह्यूज शोल्डर्स एंड स्मॉल वेस्ट एक जबरदस्त अपील गुड वीटो के फ्रेम पर ऐड करती है। साथ ही लुक एट द कॉर्ड्स ऑफ गुड वीटो, ही इज सिग्निफिकेंटली यंग एंड आई रियली बिलीव कि गुड वीटो अपने मिस्टर ओलंपिया के डेब्यू में ही टॉप 10 फिनिशर बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। सिर्फ एक इनको अपनी बैक पर और ज्यादा काम और इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट अपडेट है द टैंक हसन मुस्तफा की एंड गाइस डैम इट इज ऑलवेज इनसेन कि हसन का फ्रेम कितना ज्यादा मसल कैरी करता है, इतनी ज्यादा राउंड मसल बैलीज है हसन की। इस अपडेट ने तो मुझे फिलहीद की याद दिला दी। आई मीन लुक एट द आर्म्स गाइस, कितने ज्यादा ह्यूज एंड राउंड, साथ ही हैमस्ट्रिंग विद फाइबर्स और उसके ऊपर ये चेस्ट की फुलनेस और थिकनेस। डैम हसन अगर क्रैक कर ले हर एक शो में ऑन आना तो आई रियली बिलीव कि हसन इज अ फोर्स टू मेस विद, क्योंकि ये मसल बैलीज और इस तरह का साइज टॉप टू बॉटम इज रियली डेंजरस। आप खुद ही ये हैमस्ट्रिंग्स देख लो एंड टेल मी बिग रैमी के बाद इस तरह के साइड लेग आप किसका देखते हो आज के टाइम में? ब्लेसिंग अवोदिबू इस वक्त लेस देन 17 वीक्स आउट है अपने नेक्स्ट प्रो शो से और अपनी लेटेस्ट फिजिक अपडेट में ब्लेसिंग इज लुकिंग बिगर एंड थिकर। ब्लेसिंग ने काफी मास अपने फ्रेम पर ऐड कर ली है इस ऑफ सीजन में। लुक हाउ वाइड ब्लेसिंग इज लुकिंग एंड ये थिकनेस इन द इनर पार्ट, डैम इट इज ऑनेस्टली इंप्रेसिव। लेट्स बी आर टू बिग चंक्स ऑफ मीट गाइस, बट ब्लेसिंग का इन शोज में सामना होगा हंटर लेब्राडा से, जो रिसेंटली हमें एक न्यू हंटर के रूप में दिखाई दिए, बिगर डेंसर एंड फुलर। एंड हंटर का शेप वी ऑल नो कितना अच्छा है व्हेन ही इज ऑन। सो ब्लेसिंग के लिए क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट एक के बाद एक 3 बार ब्लेसिंग अटेम्प्ट करने वाले हैं टू क्वालिफाई फॉर द मिस्टर ओलंपिया। सो आई थिंक 3 में से एक शो तो ब्लेसिंग क्रैक कर ही लेंगे, बट एक मेन कंसर्न गाइस कि ब्लेसिंग को मोस्टली फीडबैक उनकी कॉर्ड्स के लिए दिया जाता है एंड दैट इज समथिंग जिसकी अभी तक कोई भी अपडेट ब्लेसिंग ने शेयर नहीं करी है। सो एक्चुअल प्रोग्रेस तो कॉर्ड से ही पता लगेंगी, बट आई होप चीजें सही हो रही होंगी। सो अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है विटोर बॉफ की। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि विटोर आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में कंपीट करने वाले हैं। विटोर ने अपना प्रो डेब्यू करा था आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील से ही 2022 में, जहां उन्होंने अपने डेब्यू में ही सेकंड प्लेस अपने नाम कर ली थी। सो इस बार विटोर पूरा ट्राई करेंगे कि ये सेकंड नहीं बल्कि टाइटल जीते एंड आई रियली बिलीव कि विटोर आउट कंडीशन तो नहीं होंगे, क्योंकि उनके कॉर्नर में होंगे माइलोस सार्किव। प्लस लास्ट परफॉर्मेंस से भी इट वाज वेरी क्लियर कि विटोर जानते हैं हाउ टू कम इन कंडीशन, लेकिन विटोर का फ्रेम, विटोर का साइज एक थोड़ा उनके लिए इशू बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहरूज तबानी और सर्जियो दोनों ही कंपीट कर रहे हैं, हु आर बोथ मास मॉन्स्टर्स। बट जब विटोर स्प्रेड डाउन करते हैं तो इनके प्रोपोर्शंस और कंप्लीटनेस बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करती हैं। विटोर के लैट्स बहुत ज्यादा वाइड हैं, जो काफी नीचे तक तो नहीं है बट डिसेंट है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो अभी 3 वीक्स आउट में तो ये थोड़ा स्केड्यूल से पीछे लग रहे हैं, स्पेशली हम जैसी अपडेट्स बहरूज की देख रहे हैं। बट एज आई सेड गाइस, माइलोस के कॉर्नर में होते हुए आई रियली डोंट थिंक इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर हिम एंड आई रियली होप गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करके चैनल को सपोर्ट दिखाओ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। थैंक यू, बाय बाय।